कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर में चले आए हैं। पिछले 6 बार से विधायक रहे लोग जब पार्टी में अब लेके आए हैं तो काफ़ी वोटरों को उम्मीद है कि काफ़ी वोटरों को जो बसपा के वोटर हैं उनको तोड़ के अपने साथ ज़रूर लाए होंगे। नहीं, कुछ वोट जरूर प्रभावित करेंगे क्योंकि पुराने लीडर वही है जो चेंज हुए हैं। दल चेंज जरूर हो गया है लेकिन बूथ स्तर तक पहुंच मजबूत है उनकी, उन नेताओं की, चाहे वो लालजी वर्मा हो, रामाचल राजभर, इनकी अपनी। जी, लालजी वर्मा रामाचल पुराने लीडर रहे हैं और बूथ स्तर तक हमेशा मेहनत किया है इन्होंने। बाकी जो बसपा नया कैंडिडेट खड़ा किया है वो बूथ स्तर तक मजबूती से पहुंच नहीं पा रहे हैं। निश्चित रूप से बीएसपी के लिए चुनौती बड़ी है क्योंकि बीएसपी जिस वोटों के आधार पर चुनाव लड़ती थी और मैदान में उतरती थी वो इस बार थोड़ा कम दिखाई पड़ रहा है मुझको। इस बार मुकाबला किसके बीच में, कौन सी सीट ज्यादा दिलचस्प है इस बार? नहीं, मुकाबला यहाँ पे सभी सीटों पे बराबर है। हमको लग रहा है कि सारे सीटों पर प्रत्याशी क्योंकि अपने अपने तरीके से सब लोग लड़ रहे हैं। तो हमारे साथ अंबेडकर नगर को समझने वाले वो लोग हैं, पत्रकार, जिन्होंने यहाँ के मुद्दे को समझा, यहाँ के लोगों की जरूरतों को समझा और उनके मूड को समझा। तो हम भी समझते हैं यहाँ के पत्रकारों से कि आखिर अंबेडकर नगर ने आज जो वोट किया वो किन मुद्दों पर किया। हमारे साथ बात करने के लिए अहमद मेहदी साहब हैं, अब्बास जी हैं जन मोर्चा से, अजीत सिंह जी हैं हिंदुस्तान अखबार से, अवनेश सिंह हैं एनबीटी से और अखिलेश तिवारी जी सहारा से। शुरुआत मेहदी भाई आपसे। इस बार जो अंबेडकर नगर में सबसे पहले तो 2017 में ये कहा जाता है कि ये बीएसपी का गढ़ है। इस बार क्या बीएसपी का गढ़ बचेगा? बीएसपी कुछ कर पा रही है? क्या देख रहे हैं आप? बताना चाहेंगे कि बीएसपी का गढ़ ये था सचमुच, लेकिन यहाँ पे जो दिग्गज नेता थे जैसे रामाचल जी जो थे कैबिनेट मंत्री रहे थे, लगातार हमेशा जीतते आए हैं। ऐसे ही यहाँ पे लालजी वर्मा जी थे, वित्त मंत्री भी रहे, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, और त्रिभुवन दत्त जो अपने बहुत मजबूत लोग माने जाते थे उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और वो सारे लोग समाजवादी पार्टी में चले आए हैं। पिछले 6 बार से विधायक रहे लोग जब पार्टी में अब लेके आए हैं तो काफ़ी वोटरों को उम्मीद है कि काफ़ी वोटरों को जो बसपा के वोटर हैं उनको तोड़ के अपने साथ ज़रूर लाए होंगे। इस बार का चुनाव आपको लगता है कि बसपा सपा का है, भाजपा का है या त्रिकोणीय है? ज़्यादातर जगह जो त्रिकोणीय हो गया है और शुरू में लग रहा था कि जैसे कि यहाँ पे आमने सामने लड़ाई होगी बीजेपी और एंटी बीजेपी, लेकिन अब फिर वही बसपा का बेस वोटर अपने में रुका रह गया। अब इसको कितना तोड़ पाते हैं ये समाजवादी पार्टी वाले और बीजेपी वाले, ये आने वाला समय बता पाएगा। अब्बास भाई, आपसे भी सवाल वही कि क्या अंबेडकर नगर में जो मुद्दे हैं, जो लोगों के बीच आप घूमे और इतने दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पर भी मुद्दे ब्राह्मणों की नाराजगी, आवारा पशु और बीजेपी का जो राशन वितरण प्रणाली है, क्या ये मुद्दे लोगों को इफेक्ट कर रहे हैं या किए हैं इस बार की वोटिंग में? देखिए, ऐसा है, जब भी चुनाव आता है तो लॉलीपॉप दिया जाता है, उसका असर कभी भी चुनाव पर नहीं पड़ता है। इस बार बीजेपी दे रही है। पिछले 2017 चुनाव में जो है सपा ने दिया था, लैपटॉप वगैरह वितरण किया था, लेकिन सपा रिपीट नहीं हुई। इसका कोई खासा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। हाँ, बीएसपी, अगर ये अंबेडकर नगर की बात करें तो कहते हैं कि बीएसपी का गढ़, भाई मायावती यहाँ से सांसद रही, यहाँ से विधायक रही और 2017 में 3 सीटें बीएसपी की थी, लेकिन इस बार डायनेमिक्स कुछ बदला लग रहा है। बदला है, जो बीएसपी के लोग थे वो सपा में चले गए। क्या इसका इफेक्ट जो बेस वोट है बीएसपी का वो शिफ्ट हो रहा है कैंडिडेट्स के हिसाब से कि वो अपने कोर पार्टी में है? नहीं, कुछ वोट जरूर प्रभावित करेंगे क्योंकि पुराने लीडर वही है जो चेंज हुए हैं। दल चेंज जरूर हो गया है लेकिन बूथ स्तर तक पहुंच मजबूत है उनकी, उन नेताओं की, चाहे वो लालजी वर्मा हो, रामाचल राजभर, इनकी अपनी। जी, लालजी वर्मा रामाचल पुराने लीडर रहे हैं और बूथ स्तर तक हमेशा मेहनत किया है इन्होंने। बाकी जो बसपा नया कैंडिडेट खड़ा किया है वो बूथ स्तर तक मजबूती से पहुंच नहीं पा रहे हैं। अच्छा, ये एक बड़ी बात है। अजीत सिंह हैं, अजीत सिंह हिंदुस्तान में है यहाँ पर। अजीत भाई, क्या इस बार बीएसपी के लिए यहाँ पर चुनौती बढ़ी है? निश्चित रूप से बीएसपी के लिए चुनौती बड़ी है क्योंकि बीएसपी जिस वोटों के आधार पर चुनाव लड़ती थी और मैदान में उतरती थी वो इस बार थोड़ा कम दिखाई पड़ रहा है मुझको। इस बार मुकाबला किसके बीच में, कौन सी सीट ज्यादा दिलचस्प है इस बार? नहीं, मुकाबला यहाँ पे सभी सीटों पे बराबर है। हमको लग रहा है कि सारे सीटों पर प्रत्याशी क्योंकि अपने अपने तरीके से सब लोग लड़ रहे हैं और चूंकि आप जानते हैं चुनाव के समय मुद्दे गौड़ हो जाते हैं
क्योंकि जो स्थानीय जो जाति समीकरण होता है उसी के आधार पर सब लोग चुनाव लड़ते हैं और उसी आधार पर चुनाव हो भी रहा है। या जो मुद्दे हैं, चाहे विकास का मुद्दा, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, ये सारी चीज़ कोई नाम लेने वाला नहीं है। वो सारी चीज़ें सब गौड़ हो गई हैं केवल जाति समीकरण के आधार पर, और स्थानीय किस आधार पर हम इसको किसको मतदाताओं को सेट कर लें उसी आधार पर चुनाव हो रहा है। और अपने अपने तरीके सब लोग जीत के दावे कर रहे हैं। हम लोग जो देख रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है कि कौन सी पार्टी जीत रही है। अब देखना है, जब 10 तारीख को मतदान हो ही गया है, 10 तारीख को इसकी मतगणना होगी, उस पर ही क्लियर हो पाएगा कौन पार्टी जीत रही है। अरुणेश सिंह हैं एनबीटी से। अरुणेश जी, बीएसपी ने अपना किला बचाने के लिए आपकी जद्दोजहद है, क्या इस बार उसका किला बचेगा? बीजेपी क्या यहाँ पे कुछ करिश्मा कर पाएगी? 2 सीटों से जो 2017 में थे क्या बढ़ रही है, या सपा अपना खाता खोल पाएगी? इस सपा का तो खाता खुलना लगभग तय माना जा रहा है। और दूसरी बात रही कि बीएसपी का जो है वो अपना किला नहीं बचा पाएगी अब की पूरी तरीके से। हर सीट पर क्यों, क्या मतलब बेस वोट शिफ्ट हो गया? बेस वोट शिफ्ट नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत वोट जो है उनका बीजेपी के साथ भी जा रहा है और सपा के साथ जा रहा है, जो उनके पुराने नेता हैं। अच्छा, उनके साथ, नेताओं के साथ? हाँ, थोड़ा बहुत वोट जो है उनका जा रहा है, उनके साथ शिफ्ट हो रहा है। अच्छा, अखिलेश तिवारी जी हैं, सहारा से हैं, लंबे समय से पत्रकारिता करते आ रहे हैं यहाँ पर। अखिलेश भाई, एक सवाल यहाँ पर ये आपसे भी वही है कि यहाँ पर बीएसपी ने इस जिले को पहचान दी, जिला बनाया मायावती ने, उसके बाद यहाँ पर जो भी विकास कार्य हुए बीएसपी का ही हम देख रहे हैं कि दुग्ध विकास को लेकर के कुछ चीजें की गई। तो क्या इस बार बीएसपी के लिए जो गढ़ कहा जाता था कि अम्बेडकर नगर मतलब बीएसपी, तो क्या इस बार बीएसपी के लिए चैलेंज बढ़ गया है? बीजेपी सपा यहाँ पे कुछ कर पाएगी, कुछ मुद्दों से लोगों को रिझा पाई रही है? जी, जैसा कि आप बता रहे हैं, जो बीएसपी का यहाँ गढ़ रहा है और बीएसपी का जो बेस वोट है उसमें से हमारी, जो ऐसा कि हमारे साथी ने बताया है, कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। हालांकि जो यहाँ चुनाव पार्टियों ने जो टिकट दिए हैं वो जातीय समीकरण देखकर ही दिए हैं। पूर्व में भी जातीय समीकरण के हिसाब से ही टिकट वितरण हुआ था, और इस चुनाव में भी जो भी बीएसपी से हों या फिर सपा से प्रत्याशी बनाए गए हैं वो जातीय समीकरण देखकर ही बनाए गए हैं। जैसा कि अकबरपुर देख लीजिए आप, यहाँ से जो है रामाचल राजभर हैं और उनके साथ राजभर वोट देख कर दिया गया है कि उनके साथ राजभर वोट पार्टी में आएगा। इसी तरह कटेहरी का है, वहाँ लालजी वर्मा जी हैं, वर्मा बिरादरी से हैं, तो वो ये माना गया कि जो पार्टी का बेस वोट है उसके साथ साथ वह वर्मा वोट लेकर आएंगे, इसलिए उनको टिकट दिया गया। तो जो मामला यहाँ तक आया है वो ज़्यादातर जातीय समीकरण के हिसाब से चुनाव लड़ाया गया है। हालांकि बसपा के जो जहाँ तक बात है वो उनके भी टिकट जो है वो जातीय समीकरण देखकर ही यहाँ फिर दिया गया। जैसा कि अकबरपुर में आपके चंद्र प्रकाश वर्मा, वो वर्मा बिरादरी यहाँ ठीक ठाक संख्या में है तो इसलिए उनको दिया गया, वो भाजपा छोड़कर आए। कटेहरी में जो है प्रतीक पांडे को दिया गया क्योंकि वहाँ ब्राह्मण मतदाता काफ़ी संख्या में है। तो जातीय समीकरण के हिसाब से लड़ाई काफ़ी दिलचस्प होने वाली है यहाँ। एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि अम्बेडकर नगर में जो जातीय समीकरण है वो यहाँ पर मुस्लिम और दलित बाहुल्य ये 5 विधानसभा सीटें हैं। तो ऐसे में सवाल अमूमन जो हमने प्रदेश में देखा, 6वें चरण को मिला करके हमने सारे चरणों में ही देखा घूम करके, तो वहाँ पर बीएसपी कहीं फाइट में मतलब ऐसे नहीं दिख रही थी, और बीएसपी और कांग्रेस की जो फाइट थी वो एक एज ए वोट कटवा पार्टी के तौर पर थी। लेकिन यहाँ पर बीएसपी का अपना किला था। क्या यहाँ पर भी बीएसपी और कांग्रेस, बीएसपी और कांग्रेस दोनों की बात करेंगे, क्या ये जीतने के लिए लड़ रहे हैं या वोट कटवा है? नहीं, कांग्रेस को तो जीतने के लिए कहीं से नहीं कहा जा सकता कि जीतने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन बसपा जरूर चौंका सकती है अपने वोटरों को सहारा लेके या जाति आधारित आंकड़ों को जोड़ करके वो जरूर चौंका सकती है, लेकिन कांग्रेस के बारे में नहीं कहा जा सकता है कि वो चौंकाएगी। बीएसपी और कांग्रेस, क्या आपको लगता है कि वोट कटवा बन गई है अम्बेडकर नगर? नहीं, ऐसा नहीं है। बसपा जो है जीतने के लिए लड़ रही है। कांग्रेस को भले कहा जा सकता है कि वोट डैमेज करेगी, सिर्फ जीत नहीं हासिल। किसका डैमेज करेगी? कर पा रही है, कहीं पे डैमेज कर पा रही है कि सिर्फ प्रेजेंस है? थोड़ा बहुत सिर्फ उपस्थिति दर्ज करा रही है। एमपी इलेक्शन की तैयारी कर रही है कांग्रेस में। यहाँ पर मतलब एक तरीके से जो फाइट है वो बीएसपी, बीजेपी और सपा में है। तो क्या बीएसपी यहाँ पर विनिंग स्थिति में है, कहीं पर अच्छे से लड़ रही है? जीतेगी हारेगी वो अलग बात है, लेकिन क्या वो फाइट में है कि सिर्फ सपा को या बीजेपी को नुकसान पहुंचा रही है?
नहीं, बीएसपी विनिंग पोजीशन में है। ऐसा नहीं कि कोई उठकटवा वाली पार्टी में है बीएसपी। भाई बीएसपी का आप देखिए 20% से ऊपर उसका जो है जनाधार है। और 2017 के चुनाव में अगर आप देखिए तो जब जो एक तरीके से भाजपा की जो लहर थी उसमें बीएसपी ने 20% से ऊपर वोट पूरे प्रदेश में प्राप्त किया था। तो आप उसको उठकटवा के तौर पर नहीं ले सकते हैं। ये अलग बात है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं या जो जाति समीकरण उसमें उलझ जाए वो दूसरी बात है, लेकिन वो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते कि वो एक तरीके से पर्दे से बाहर है। वो चुनाव लड़ रही है और मजबूती से लड़ रही है। और उसका 20% वोट कहीं खिसकने वाला नहीं। मेरा जो मानना है वो 20% जो उसका वोट हो कहीं खिसकने वाला नहीं है। चाहे आप लालजी वर्मा हो या फिर रामचल राजभर हो, आप 20 साल उस पार्टी में रहे हो, आप वहां से चले गए, इसका मतलब नहीं कि आपका पूरा संगठन आप उठा के ले चले वहां से। आप दूसरी पार्टी में, उसके लिए दूसरा संगठन है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां से गए तो आप उसको उठा करके चले गए। वो जिस पार्टी में है वहां से उनको वोट ले रहा है, या ना कि आप बीएसपी से उसको लेंगे। तो मेरा मानना है कि बीएसपी यहाँ पे मजबूती के साथ लड़ रही है और ये नहीं कि वोट कटवा वाली भूमिका में हो। आपसे सवाल ये कि यहाँ पर क्या आवारा पशु का बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में छाया रहा और बीजेपी कहती रही कि हमने राशन दिया है, मुफ्त राशन दिया है। और चूंकि अम्बेडकर नगर एक ग्रामीण परिवेश का है ये जिला, तो क्या यहाँ पर ये मुद्दे हावी हैं, लोगों को कुछ लुभा पाए हैं, इसका कुछ इफेक्ट देखने को मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल मिलेगा। इसका इफेक्ट देखने को यहाँ राशन जो है बड़ा मुद्दा है, लोगों को मिला है, लोग उसकी तरफ गए हैं। बीजेपी जो ये राशन मुद्दा लेके आई है उसको फायदा मिलता दिख रहा है। लेकिन वही जो है घुमंतु पशु, हमारा पशु भी एक बैड इफेक्ट है उसके लिए। जो है ये मुद्दा यहाँ छाया हुआ है कि लोगों की फसलें नुकसान हो जा रही, रात भर लोग जाग रहे हैं, उसका मुद्दा है। लेकिन राशन भी एक बड़ा मुद्दा है कि राशन मिलने से लोग बीजेपी की तरफ कहीं से, चाहे वो बीएसपी का कोर वोटर भी रहा है, वो अब की झुका हुआ है। लेकिन जो राशन का है वो शहरी इलाके में तो आदमी राशन पा रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाके में जो देखने को मिल रहा है कि वो कह रहे हैं कि हमारा 5 किलो राशन मिला लेकिन 5 कुंटल फसल खराब हो रही। क्या ये इफेक्ट लोगों के बीच में यहाँ पर भी है? नहीं, बेसिकली ज़्यादा ये मुद्दा नहीं है। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, ये मुद्दा बहुत ज़्यादा नहीं आया है कि मेरा इतना नुकसान हुआ है, इतना हुआ है। ये कुछ लोग, व्यक्ति विशेष लोग कह रहे हैं कि इतना नुकसान हो रहा है, इतना फायदा हो रहा है। हाँ, आपसे भी वही सवाल कि क्या राशन वितरण से बीजेपी को लाभ होगा? निश्चित तौर पर राशन वितरण और जो मकान बने हैं प्रधानमंत्री आवास, इसका फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है इस चुनाव में। चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी संख्या में जो गरीब तबके के लोग हैं उनको ये कहीं न कहीं ये कहते मिलते हैं कि जो भी हो, हमको मकान नहीं था हमारे पास, तो मकान मिला है, तो कहीं न कहीं इसका लाभ मिलता दिख रहा है। ये एक बड़ी बात है कि राशन वितरण की जो व्यवस्था थी बीजेपी ने लागू की, वो एक इस चुनाव में एक बड़ी उनके लिए एनर्जी बूस्टर के तौर पर काम कर रही है। अब हम एक आखिरी राउंड ले लेते हैं, फाइनल पूछेंगे। 5 सीटें हैं, आपके हिसाब से 5 सीटों में कितनी बीएसपी, कितनी सपा, कितनी बीजेपी, कौन कौन सी सीट? ये अंदाजा लगाना काफी मुश्किल होगा कि कौन सी सीट होगी। अंदाजा जैसे टांडा लग रहा है समाजवादी पार्टी के लिए, और कठेरी और जलालपुर, ये तीनों समाजवादी पार्टी जीत सकती है। अकबरपुर में थोड़ा सा मामला फंसा है बसपा, भाजपा और सपा के बीच, और यही हाल आलापुर में भी है। अच्छा, 3 सीटें आप सपा को दे रहे हैं? 3 सीटें मिलने की ज्यादा उम्मीद है सपा को। बीजेपी को? बीजेपी को बताना, बीजेपी और बसपा के लिए ये 2 जगह बची हैं, वहां मिल सकती है, ये उम्मीद लगा सकते हैं। अच्छा, आपके हिसाब से क्या 5 सीटों में क्या होने वाला है? कम से कम 4 सीटें सपा को जानी चाहिए। जिस हिसाब 4 सीटें? जी। अरे उसका खाता नहीं खुला था हमारा 2017 में, इतना चमत्कार कैसे होगा? नहीं, ऐसा है, बसपा से लोग जो है, देखिए बसपा पार्टी जरूर है लेकिन काम कहीं नहीं है। सिर्फ ट्विटर हैंडल करके या फेसबुक पर जो है संघर्ष जरूरी है। भाजपा और सपा संघर्षशील पार्टियां हैं। तो बीजेपी का क्या होगा? बीजेपी की 1 सीट जा रही है, वो भी व्यक्तित्व के आधार पर। कौन सी? जलालपुर में सुभाष राय है, वो हाँ, व्यक्तित्व अच्छा है उनका। अच्छा, उसी आधार पे 1 सीट जानी चाहिए। 1 सीट बीजेपी और 4 जलालपुर सीट बीजेपी आपके हिसाब से, और बाकी की 4 सीटें सपा में करीब करीब जानी चाहिए। आपके हिसाब से? मैं जो है अहमद मेदी जैसा बता रहे हैं, कम से कम 3 सीट यहाँ सपा जीत सकती है, मैं उनके साथ जाना चाहूँगा। और मुझे लग रहा है कि यहाँ 3 सीट जीत सकती है भाजपा, सपा 3 सीटें, और बाकी 2? बाकी दो कौन सी फंसी है?
दो में एक अकबरपुर मुझको फंसती नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जैसा पहले लोग मतलब कयास लगा रहे थे कि यहाँ पे बीजेपी थोड़ा कमजोर लड़ेगी, लेकिन ऐसा है नहीं। अब जो चुनाव आज हुआ है और जो मतलब लोगों से इनपुट मिल रहा है, उसके आधार पे कहा जा सकता है कि यहाँ भाजपा भी फाइट में है और अच्छा जो है चुनाव लड़ी है वो। मतलब यहाँ पे त्रिकोणी है, बसपा सपा भाजपा। हाँ, त्रिकोणी मुकाबला हो गया है। बाकी दूसरी सीट बाकी जलालपुर सीट जो है वहाँ पर भी मुकाबला टाइट हो गया है। अकबरपुर और जलालपुर में मुकाबला टाइट है। आपके हिसाब से 5 सीटों में क्या? मेरा जो अपना एनालिसिस है, केवल एक सीट में अभी निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को देना चाहूंगा, जो कि टांडा की है। बाकी चारों सीट पे अभी लड़ाई है, त्रिकोणीय है। कुछ कहा नहीं जा सकता किसके हाथ बाजी लगेगी, ये 10 तारीख को तय हो पाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं? हम भी जैसा कि अरुण सिंह बता रहे हैं उसी पे हैं कि टांडा एक ऐसी सीट है जिस पर सपा काफी मजबूती से लड़ रही है। बाकी जगह त्रिकोणीय लड़ाई है। बाकी जगहों पर त्रिकोणीय है, मतलब आसान नहीं होगा, एकदम कुछ भी हो सकता है जी। ये अंबेडकर नगर के मुद्दों को, अंबेडकर नगर के लोगों को, अंबेडकर नगर की राजनीति को समझने वाले लोग थे, जिन्होंने यहाँ के वोटिंग ट्रेंड, यहाँ के लोगों की भावनाओं को देखते हुए बताया कि कौन नफा में है और कौन नुकसान में है। लेकिन असली परिणाम 10 मार्च को आएंगे, जब जनादेश सामने होगा, क्योंकि जनता जनार्दन का आदेश सर्वोपरि होता है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।